मेरे इस रूप को धारण करने का कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। जिस समस्या का समाधान करने में यहां आया हूं वो केवल इसी रूप में संभव था। जब से माता मैनावती कैलाश पर तुम्हारी जीवन शैली से परिचित हुई, तब से उनके मन में एक ही दुख बैठा हुआ है कि मेरी पुत्री कितने कष्ट में अपना जीवन यापन कर रही है। उनकी प्रबल इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए भवन का निर्माण करूं और उसके पश्चात ही वो तुम्हें पुनः कैलाश भेजेंगी। उनकी इसी चिंता को दूर करने, उन्हें आश्वस्त करने कि तुम्हारे लिए भवन निर्मित होगा, मैं यहां इस रूप में आया था। किंतु मैं तुम्हारे दुख का कारण बन जाऊंगा, मुझे इसका पूर्वाभास नहीं था। ये हमने क्या कर दिया? क्रोध में आके कैसे घुमा के ले गए अपने स्वामी से। वो तो यहाँ हमारी माँ का दुख दूर करने आए थे, हमने उन्हें ही दुखी कर दिया। नहीं, हमसे ऐसे रूठ के मत जाइए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हे नारायण, यदि तारकासुर के पुत्रों द्वारा त्रिपुर का निर्माण हो गया तो सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, देवतागण ये अनुमान लगाकर बैठे थे कि ये तीनों दुष्ट कोई ना कोई अधर्म अवश्य करेंगे और महादेव उन्हें दिया हुआ वरदान वापस ले लेंगे। किंतु प्रभु, ये तीनों तो बड़े ही चतुर निकले। देखा जाए तो त्रिपुर के निर्माण में कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं और जब तक त्रिपुर का निर्माण पूर्ण नहीं होता तब तक इनकी मंशा प्रत्यक्ष नहीं होगी, अर्थात तब तक इन्हें महादेव का संरक्षण मिलता रहेगा। सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, जब तक वो त्रिपुर में रहेंगे उन पर कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। कोई भी देवता त्रिपुर में प्रवेश तक नहीं कर सकता। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं नारायण कि कब महादेव और देवी पार्वती का पुत्र जन्म लेगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारे संहार के पश्चात उसका जन्म होगा। नारायण नारायण, प्रभु समझ गया मैं कि मुझे क्या करना है। नारायण नारायण। क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया लौट आइए। यदि आज आप हमसे इस तरह रुष्ट होकर चले गए तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। लौट आइए स्वामी, लौट आइए। हमें हमारी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए। लौट आइए स्वामी, लौट आइए। नारायण नारायण।
ये क्या महादेव, अपने ससुराल में आने के पश्चात अपने संबंधियों से भेंट किए बिना ही लौट रहे हैं, वो भी माता पार्वती को साथ लिए बिना? प्रभु, तो सब अति दुखी हो जाएंगे। माँ, हाँ पुत्री, विदाई की तैयारियां शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। तैयारियां तो हो जाएंगी माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि जब तक माँ अपनी पुत्री को प्रसन्नता पूर्वक विदा ना करे, तब तक पुत्री अपने पति के साथ प्रसन्न कैसे रहेगी? संतान को अपने से दूर जाता देखकर किस माँ को प्रसन्नता होगी? माँ तो केवल आशीर्वाद दे सकती है कि उसकी पुत्री जहां भी रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए पति प्रेम अधिक आवश्यक है या भवन? इतने दिनों से आपने ये चिंता अपने मन में पोषित की। एक बार तो हमसे कहा होता माँ। क्या कहते हम? किस माँ को अच्छा लगेगा ये देखकर कि उसकी पुत्री अरण्य जीवन व्यतीत कर रही है? तुम्हें इस बात का आभास भी है कि हम पर क्या बीती होगी जब हमने ये देखा कि तुम्हारे पास ना अपना भवन है, ना अपना कक्ष और ना अपनी शैया। किंतु माँ, नहीं पुत्री, तुम महादेव की अर्धांगिनी होने से पूर्व हमारी पुत्री हो और हमेशा रहोगी। हमें तुम्हारे और महादेव के प्रेम पर कोई संदेह नहीं है और ना ही हम ये निर्धारित करना चाहते हैं कि तुम दोनों को अपना वैवाहिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी पुत्री जहां रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए गृह कब से अनिवार्य हो गया माँ? और गृह की परिभाषा क्या है? इतने प्रश्नों के उत्तर नहीं है हमारे पास। पुत्री, क्या अपने जमाता से अपनी पुत्री के सर पर एक छत्र की अपेक्षा करना अनुचित है? जिनकी छत्र छाया में समस्त संसार का सुख, शांति और समृद्धि आश्रित हो, उन्हें छत की क्या आवश्यकता है माँ? हाँ माँ, उनके लिए तो ये समस्त संसार ही उनका गृह है। ये आसमान, ये पृथ्वी, ये सब उन्हीं का तो है। पुत्री, गृह नहीं तो गृहस्थी कहाँ? और यदि गृहस्थी नहीं तो कैसा गृहस्थ जीवन? यदि आप इस चार दीवारी को गृह कहती हैं, तो ये देखिए, पुत्री, हमारा भवन कहाँ गया? गृह तो एक माया है, नश्वर है, और जो नश्वर है उसका मोह क्यों? ये खुला आकाश शाश्वत है, अनंत है, ये सदैव यहीं रहेगा। और जो भी इसे छत के रूप में स्वीकार कर ले, उसके लिए तो इस आकाश के तले बसा समस्त संसार ही उसका गृह होगा। माँ, एक सुखी दाम्पत्य वो होता है जहाँ पति पत्नी ये समझ लें कि उन्हें साथ रहना है, और साथ रहने के लिए
प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण और क्या होता है? मन की इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है माँ। आज ये मन भवन चाहेगा, कल उससे भी बड़े भवन की इच्छा करेगा। किंतु किन साधनों को सुख समझा जाए, ये अपने मन को समझाना हमारा दायित्व होता है माँ। यदि आज किसी कारणवश आपको और पिताजी को इस भवन को त्याग कर वन में रहना पड़े, तो क्या आप पिताजी के साथ सुखी नहीं रहेंगी? पार्वती, एक गृहस्थ दायित्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान वंश को आगे बढ़ाने का होता है। अब हमें भी अपने पुत्र के जन्म हेतु तत्पर रहना होगा। वही पुत्र जिसकी प्रतीक्षा समस्त संसार कर रहा है, वही पुत्र जो मेरे दिए गए वरदान का दुरुपयोग करने का दंड तारकासुर को देगा। मेरी इस दुर्दशा के लिए तुम भी कलंकित हो पार्वती। तुमने मुझे मां बनने के सुख से वंचित किया है। इस अभाग्य को तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान सुख कभी नहीं भोग पाओगे, कभी नहीं। पार्वती, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमने आपको रति के श्राप से अभी तक अवगत नहीं करवाया, किंतु हमारी मंशा आपसे कुछ छुपाने की नहीं थी। सत्य तो ये है कि रति के श्राप के अनुसार हम अपनी कोख में संतान कभी नहीं धारण कर पाएंगे। हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते स्वामी। हम आपको निराश नहीं करना चाहते, किंतु हमारी इस विवशता का कोई उपाय भी तो नहीं है। इतने दिनों तक पार्वती यहां रहकर चली गई, हम सबको पता तक नहीं चला। किंतु इस बात की भी प्रसन्नता है कि द्विरागमन की रीति समाप्त होने के बाद उसके विवाह से संबंधित सारी रीतियां भी संपन्न हो गई। महारानी, क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे थे महाराज कि आपका कथन सर्वथा उचित था। हमें अपने विचार और जीवन पद्धति से पार्वती के दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
कितना सहज और मधुर संबंध है दोनों का। एक दूसरे से प्रतिपूरक होते हुए कितनी कितनी संपूर्ण है हमारी पार्वती। अभाव है तो केवल एक पौत्र सुख का।